शाहीन, आप देख रहे हैं SRB न्यूज। पेश है आज की खबरें। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तबाही मचाई है। अब जाकर हालात कुछ हद तक सुधरने लगे हैं और लगातार एक्टिव केसेस की संख्या तेजी से नीचे आ रही है। कुछ राज्यों में एक्टिव केस कम होने के बाद ढील दी जानी भी शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। एक्सपर्ट्स पहले ही तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं। वहीं मौजूदा आंकड़े भी बताते हैं कि भारत में एक वक्त हर रोज 4 लाख केस आ रहे हैं, जो अब गिरकर 1.25 लाख तक पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी दुनिया में ये सबसे ज्यादा है। 7 दिन के एवरेज के हिसाब से ब्राजील में 64,000 और अर्जेंटीना में करीब 33,000 केस का एवरेज है। लेकिन भारत बहुत आगे है और भारत पर संकट अभी भी जारी है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। काफी लंबे वक्त से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बैठक में 50,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मजगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंप दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों कंपनियां किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सौंपेगी और बिड लगाएंगे। राजस्थान के बीकानेर में अनलॉक के साथ ही बाजारों में लोगों की बेतहाशा भीड़ जुटने लगी है। वहीं लोगों की उमड़ रहे हुजूम के बीच 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नारा गायब नजर आ रहा है और लोगों की भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। भीड़ में शामिल बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क भी नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन एक ओर तो तीसरी लहर को रोकने की कवायद में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में इस तरह कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना हो रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 17 वर्षीय युवक की नदी पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई। वहीं 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी युवक के शव का पता नहीं लगाया जा सका है। घटना की सूचना मिलने पर SDM और प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स टीम के साथ मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों का जायजा लिए। इस संबंध में उपजिलाधिकारी RP चौधरी ने कहा है कि डूबे हुए युवक सत्याराम वर्मा की लाश की तलाश के लिए गोताखोरों से नदी में तलाश करवाई जा रही है। कौन से गांव रहते हैं आप? महरौली। महरौली कौना? अच्छा, सुनने में आ रहा है यहाँ पर कोई आपका एक रिश्तेदार है, लड़का डूब गया है। कितने साल का था वो? 15-16 साल के रहा। 15-16 साल का। अच्छा, कैसे जानकारी हुई आपको कि वो इस राप्ती नदी में डूब गया है? जिसे वो सभी भैंस लेके आवागा तो भैंसी पूंछ पकड़ के जाएला और जैसे बोहा मारी, भैंस का पूंछ पकड़ के खेल रहा था, जात रहा वहीं पार नदी पार कर रहा था। हाँ। अच्छा, तो जिसे भैंस बोहा मारी से पूंछ छूट गया, यानी भैंस ने पैर मारा तो पूंछ छूट गई। हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई देखा उसको डूबते हुए? हमने देखा तो बचाने की कोशिश नहीं किया? तो बचाने की कोशिश किया, लेकिन हम तैरे नहीं थे, हम ऊंचे पर खड़े रहे। अच्छा, आपके आंखों के सामने वो डूब गया? हाँ। आपने हल्ला मचाया? हाँ, हल्ला मचाया, बहुत दूर से आदमी तोली आए, तोली बूढ़ गया। कितनी भैंसें रहीं? बस तो भैंस तो बहुत ठोरे रही। अच्छा, लगभग कितना घंटा हो रहा है? लगभग में यहाँ होगा 3-4 घंटा। 3-4 घंटे में आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश की? हाँ। प्रशासन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में RTO विभाग की टीम द्वारा नगर पालिका की बिना रजिस्ट्रेशन की गई गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान RI पवन सोनकर के द्वारा नगर पालिका परिषद में खड़ी गाड़ियों का निरीक्षण भी किया गया। आपको बता दें कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। इस दौरान SDM सदर द्वारा RTO विभाग को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के नगर पालिका में चल रही हैं, उसकी फिटनेस करके और उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। नगर पालिका में बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की? नहीं, हमारे RTO साहब ने बताया कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो नगर महापालिका में जो है अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो हम उसको एक सूचना देने आए हैं कि जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हुई है उनको आके हमारे कार्यालय में रजिस्टर कराए, ताकि उसका समय से फिटनेस वगैरह और सारे संबंधित कार्य पूर्ण होते रहे। आपके शासन की मंशा के अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं सर, तो कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल शासन के मंशा के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा सबको। अगर देखिए बिना गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे ही चल रही है तो एक गाड़ी की ट्रेसिंग करने में भी दिक्कत होती है कि गाड़ी का कब खरीदा गया, कब इसका फिटनेस हुआ कि नहीं हुआ। अब बिना फिटनेस के अगर गाड़ियाँ चलेगी तो वो जनमानस के लिए भी हानिकारक होगी और स्वास्थ्य के लिए भी जो है पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो जाती हैं।
तो गाड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। जो भी निर्धारित समय दिया गया उसमें जो है इन लोगों को आके अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाना ही पड़ेगा। तो सभी गाड़ियों का इंतजाम होगा? नहीं, तो अभी सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ हैं, तो इनको जो है बताएंगे फॉर्मली तरीके से कि आके सभी गाड़ियों का जो है जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सबका रजिस्ट्रेशन करा लें, फर्दर कार्रवाई करने के लिए आगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोतवाली देहात पुलिस ने सामूहिक बलात्कार किए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोरोना वायरस के दृष्टिगत महीनों से बंद चल रही ओपीडी को सरकार द्वारा फिर से खोल दिया गया है, जिसमें नेत्र विभाग ओपीडी, हड्डी विभाग ओपीडी और हृदय विभाग ओपीडी जैसी अनेकों ओपीडी फिर से खोल दी गई है, जिससे दर बदर भटक रहे मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सरकार के ओपीडी खोलने के फैसले के बाद अब अस्पताल में मरीजों की भीड़ पहुंचने लगी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। बहराइच में लगातार हफ्तों से हो रही बेमौसम बारिश से जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 2 बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक तैयार हो गया है और दूसरा प्लांट लगभग 80% तक तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि महसी तहसील में बाढ़ का प्रभाव ज्यादा रहता है और यहाँ के कई गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिसको लेकर समन्वय बनाया जा रहा है। महसी तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आपदा पूर्व आप द्वारा निरीक्षण किया गया। क्या है आपदा पूर्व तैयारियां बाढ़ व कटान प्रबंधन की? क्योंकि हमारे जनपद में बाढ़ की लगभग हर साल समस्या आती है और विशेषकर जो महसी तहसील है इसके काफ़ी गांव प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के साथ साथ काफ़ी गांवों के कटान की समस्या बनी रहती है। इस बार सरकार की तरफ से 2 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं और एक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, दूसरा प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो गया है, जो कि बाढ़ के पहले आगामी 2 हफ्ते में उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो बाढ़ की समस्या है उससे गाँव की जो कटान की बड़ी समस्या सामने आती थी उससे काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो अन्य विभाग हैं बाढ़ की आपदा के समय लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते हैं, जैसे पंचायती राज विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, इन सारे विभागों के साथ भी समन्वयपूर्वक कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं, उनकी तैयारियों का जायजा लिया है। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि बाढ़ के समय हम नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। बिल्कुल सर, ये तटबंध सर जो बेला जरूर तटबंध जिस पर आए हैं आप सर, कहीं जर्जर महसी तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आपदा अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो अब आपको कोरोना का टीका लेने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में टीका एक्सप्रेस के माध्यम से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 5 टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। के लिए 5 टीका एक्सप्रेस की रवानगी हम लोगों ने यहाँ से की है और लगातार टीकाकरण अभियान पर हम लोगों का जोर है। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी पूरी तैयारी रखनी है और कोरोना से एकमात्र बचाव जो है वो टीकाकरण है। इसलिए टीकाकरण के विभिन्न आयामों को देखते हुए हर एक स्तर पर टीकाकरण अभियान को तेज करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हम लोग कैंप करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त RBSK के वाहनों भी 25 वाहन चलाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक 5 टीकाकरण एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के अंतर्गत सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन है और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत सभी का 2021 के अंत तक फ्री वैक्सीनेशन कराया जाए। आज आप लोग सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आए, क्या है मामला? अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय कोरोना महामारी 1 साल से ऊपर हो गया है और सरकार की विफलताओं इस मामले में न तो वैक्सीनेशन है, न सही इलाज है, न सही दवाएं हैं। तो हमारी सरकार से राष्ट्रपति महोदय से हमने ये मांग की है
कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत यहाँ की जितनी भी आबादी है उसको फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध होना चाहिए 2021 के अंत तक, क्योंकि कोरोना से लड़ने का मात्र यही एक चारा है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हम संभव करा पाएंगे, कोरोना से हम उतना जल्दी ही निजात पाएंगे। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।